जय हिंद साथियों। सीएपीएफ अर्थात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं, इसमें कांस्टेबल की भर्ती होती है जो कि एसएससी के द्वारा कराई जाती है। और लेटेस्ट में एसएससी द्वारा इसके कांस्टेबल के पद पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किंतु इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे असम राइफल का पोस्ट है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो जितने भी फोर्सेस हैं सभी में कांस्टेबल लेवल के अलग अलग पद दिए गए हैं। तो फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप सबसे पहले किस फोर्स को ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आपकी पसंदीदा फोर्स क्या है, आप किस में सर्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फोर्स का अर्थ होता है देश सेवा करना, किंतु कोई कोई फोर्स ऐसा होता है जिसमें ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो उस फोर्स के अकॉर्डिंग ड्यूटी एफर्ट ना कर पाएँ। तो कौन से फोर्स की ड्यूटी कितनी होती है, किसकी ड्यूटी हार्ड होती है, किसकी ड्यूटी नॉर्मल होती है, कौन से फोर्स में आपके लिए सूटेबल होगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपके लिए क्या एक सही पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इन सभी फोर्स के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप खुद अपने अकॉर्डिंग किस में जाना पसंद करेंगे वो चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सभी फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या आपके लिए सही प्रेफरेंस हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। क्योंकि पिछली भर्ती में 2022 में मैं खुद सेलेक्ट हुआ था, तो आगे का जो कुछ भी अपडेट आपके लिए एक गाइडेंस हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इन सभी फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपके लिए सही प्रेफरेंस क्या होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो हम फिल करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, बाकी जिसमें कम वैकेंसी है उसमें फिल करेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले जो भी आप प्रेफरेंस फिल करेंगे, अगर आपके नंबर उतने आते हैं तो आपको वो फोर्स मिल जाएगी। क्योंकि इसमें हर एक फोर्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो हम फिल करेंगे, नहीं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। जो सबसे अच्छी पोस्ट है आप उसे फिल कीजिए। अगर इसके बराबर आपके नंबर नहीं आते हैं तो उससे नीचे की पोस्ट ऑलरेडी वो आपको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बाहर कर देंगे। नीचे के फोर्स के बराबर अगर आपके नंबर हैं तो नीचे वाला फोर्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो बीएसएफ का अर्थ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात सीमा सुरक्षा बल, जिसका कार्य होता है सीमाओं की सुरक्षा करना। जो भी भारत के बॉर्डर हैं, जैसे भारत की सीमा जिन भी देशों के साथ लगती है तो उन बॉर्डर पर इनकी ड्यूटी लगती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, तो जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है। और देखिए, जनरल काम भी इनका होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इनका नाम बॉर्डर सुरक्षा बल है तो ये बॉर्डर पर ही काम करेंगे, जी नहीं। इनके और भी काम होते हैं, जैसे इलेक्शन पर इनको काम लगा दिया जाता है। क्योंकि ये कांस्टेबल की भर्ती है जिसका नाम ही है जनरल ड्यूटी, अर्थात ये कोई भी आपसे ड्यूटी करा सकते हैं। जनरल ड्यूटी इसका नाम ही है। इलेक्शन में भी लगा सकते हैं, अपने बटालियन में भी लगा सकते हैं, कहीं पर सुरक्षा के लिए भी लगा सकते हैं। तो वो अलग अलग जगह पर सभी की ड्यूटी लगती रहती है। मुख्यतः जो काम होता है जिसके तौर पर ये भर्ती करते हैं, जहां पर आपकी ड्यूटी कभी न कभी लगती है, वो होता है बॉर्डर का, जो कि बीएसएफ वाले बॉर्डर पर लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड फोर्स के बारे में बात करें, जो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का अर्थ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, ये सेंट्रल की पुलिस है। आप लोग अपने स्टेट की पुलिस के बारे में जानते होंगे कि पुलिस का कार्य होता है जहां पर लड़ाई झगड़ा होना, वहां पर पुलिस सबसे पहले आती है। तो ये सेंट्रल की पुलिस है। जब कोई मामला बड़ा होता है तो वहां पर सीआरपीएफ वाले लगते हैं। जैसे जो नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र हैं वहां पर शांति के लिए सीआरपीएफ को लगाया जाता है। नक्सली क्षेत्रों में सीआरपीएफ को लगाया जाता है। बाकी सीआरपीएफ इलेक्शन में भी लगते हैं और भी इनकी ड्यूटी दी जाती है। कहीं पर मेला हुआ और भी ड्यूटी इनकी दी जाती है। जम्मू कश्मीर में जहां पर अशांति वाला क्षेत्र होगा वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये सीआरपीएफ का वर्क प्रोफाइल हो गया। उसके बाद बात करते हैं एसएसबी का, जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का कार्य होता है, ये भी बॉर्डर पर ही ड्यूटी करते हैं, किंतु बहुत जगह पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे भारत नेपाल बॉर्डर पर, भारत भूटान बॉर्डर, तो इनकी ड्यूटी यहाँ पर होती है भारत नेपाल बॉर्डर पर। ये शांत एरिया में रहते हैं, अर्थात आपको भी पता होगा कि भारत पाकिस्तान वैसे तो शांत एरिया में सभी रहते हैं, क्योंकि किसी को भी युद्ध क्षेत्र में नहीं लगाया जाता। युद्ध क्षेत्र में केवल आर्मी वाले लगते हैं। तो इन्हें बॉर्डर पर लगाया जाता है, बॉर्डर पर एक गार्ड के तौर पर लगाया जाता है कि बॉर्डर की सुरक्षा हो जाए। तो ये भारत नेपाल बॉर्डर और भी इलेक्शन जैसे कहीं पर हो गया
तो ये इनका काम होता है। जनरली ये सुरक्षा के कार्य में लगाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं CISF। देखिए CISF का अर्थ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका अर्थ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अर्थात जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर CISF की ड्यूटी लगती है। औद्योगिक क्षेत्र में आपको पता होगा जैसे सिटी एरिया हो गया तो वहाँ पर CISF की ड्यूटी लगती है। इनका ड्यूटी जो है सीमा पर नहीं लगता, बॉर्डर पर नहीं लगता। जैसे एयरपोर्ट हो गया तो एयरपोर्ट पर इनकी ड्यूटी लगेगी। बाकी और भी जगह इनकी ड्यूटी लगती है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, जहां पर भी औद्योगिक है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र होगा जो सरकारी सामान की सुरक्षा करना वो CISF की जिम्मेदारी होती है। तो CISF की ड्यूटी यहां पर लगती है। उसके बाद बात करते हैं RTBP का। RTBP का अर्थ होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कि बॉर्डर की पुलिस होती है। ये भारत तिब्बत सीमा पर लगते हैं। जैसे भारत चीन के बॉर्डर पर जो भी सुरक्षा करना होगा, हमने आपको बता दिया कि BSF वाले भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगते हैं, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगते हैं, किंतु RTBP वाले हिम क्षेत्रों में लगते हैं, इसलिए इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। जैसे तिब्बत के क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो वहाँ पर RTBP वाले लगते हैं। और भी जनरल काम इनका होता है, जैसे इलेक्शन हो गया, जो भी तिब्बती एरिया है वहाँ पर इमरजेंसी आना तो वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इनके बटालियन में भी खुद की ड्यूटी लगती है। जैसे चीन उत्तराखंड का हो गया, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है। और जैसे आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश से भी चीन की बॉर्डर लगती है, तो हिमाचल प्रदेश में भी इनकी ड्यूटी लगती है। तो तिब्बत का जो भी बॉर्डर है भारत के साथ, वहाँ पर RTBP वालों को लगाया जाता है, हिम क्षेत्रों में लगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं असम राइफल। देखिए असम राइफल का जो वर्दी होता है वो बिल्कुल इंडियन आर्मी के जैसा होता है। और असम राइफल का जो कार्य होता है वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होता है। इसे हम पूर्वोत्तर का पुलिस भी कह सकते हैं। जैसे असम हो गया, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर जो कार्य करता है वो असम राइफल कार्य करता है। वहाँ पर कोई भी, जैसे अभी मणिपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि विद्रोह हो रहा था, तो वहाँ पर असम राइफल वाले लगे थे। तो वहाँ पर भी जो कुछ भी काम होगा, वहाँ का इलेक्शन हो गया, वहाँ पर कोई कार्यक्रम होगा, बड़ा मेला का आयोजन होगा, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में असम राइफल वालों की ड्यूटी लगती है। और जनरल काम में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये असम राइफल का जॉब प्रोफाइल हो गया। अब इसमें आपको खुद को चूज करना है, क्योंकि देखिए ये असम राइफल हो सकता है पूर्वोत्तर राज्य वाले जैसे असम वाले हो, उनका जो है फेवरेट पोस्ट हो सकता है कि वो अपने ही राज्य में ड्यूटी लगेंगे, तो ये उनके लिए बेहतर पोस्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ, आपको खुद से चूज करना होगा कि आपके लिए बेहतर पोस्ट क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं SSF का। देखिए सबसे अच्छी जॉब जो मानी जाती है वो SSF का, क्योंकि ये सबसे शांतफुल एरिया, अर्थात इसका जो जॉब लगता है वो जैसे प्रशासनिक जगहों पर लगती है। प्रशासनिक जगह का अर्थ ये है कि जैसे आपका राष्ट्रपति भवन हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो गया, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफिस में SSF वालों की ड्यूटी लगती है। इसका ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है, बहुत ही कम पोस्ट इसमें होती है। तो ये सबसे बेहतर जॉब प्रोफाइल माना जाता है, क्योंकि इसमें हफ्ते में केवल 6 दिन का काम होता है, 1 दिन इसमें छुट्टी भी मिलती है और पेमेंट लेवल भी इसका अच्छा होता है, क्योंकि दिल्ली में ही इसका जॉब होता है, दिल्ली में ही अक्सर जो है इनकी ड्यूटी लगती है। तो SSF सबसे बेहतर पोस्ट मानी जाती है जितने भी कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी आई हुई है SSC GD के थ्रू। तो यहाँ पर हमने सभी फोर्स के जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा कि आपको क्या चूज करना है। बाकी नंबर से आप ना डरिए कि किसमें कम पोस्ट है, किसमें ज़्यादा पोस्ट है। जो बेहतर पोस्ट है आप उसे पहले रखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए एक बेहतर पोस्ट हो सकता है वो सबसे पहले आप चूज कीजिए SSF, उसके बाद आप चूज कीजिए CISF, उसके बाद आप चूज कीजिए SSB। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसी के रेंज में कट ऑफ जाती है। सबसे पहले SSF का हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, उसके बाद CISF का भी हाईएस्ट कट ऑफ रहता है, SSB का भी हाईएस्ट रहता है। तो SSB के बाद आप चुन सकते हैं CRPF या फिर असम राइफल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। SSB के बाद आप चुन सकते हैं CRPF या फिर RTBP, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर सकते हैं। तो CRPF आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप असम राइफल चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप RTBP चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप BSF चूज कर सकते हैं। तो ये एक क्रम होगा, इसी क्रम में आप जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिएगा। यहाँ पर जो भी बेहतर पोस्ट आपके लिए हो सकता था वो मैंने सबसे ऊपर लगाया है, क्योंकि इसमें देखिए हो सकता है सभी का अपना अलग अलग चॉइस होता है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना फिल कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि BSF में बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, देश सेवा की भावना होती है, वो चाहते हैं कि वो BSF में जाए, क्योंकि BSF में जाएंगे वहाँ पर जो है आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। तो बहुत सारे लोग BSF में भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप रिस्क वाले एरिया में जाएंगे तो आपकी सैलरी जाहिर सी बात है कि
बढ़ के बनेगी। तो यहाँ पर आप खुद के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। बाकी ये एक क्रम होता है कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा किसका जाता है, सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं, उस क्रम में हमने आपको बताया है। बाकी आपकी क्या पसंद है आप उस अकॉर्डिंग अपना चूज कीजिएगा। आपकी क्या पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।